हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस ड्रामा के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूहेंग जब साउदी का लैपटॉप ठीक कर रहा होता है तो साउदी उसके बहुत क्लोज चली जाती है। यूहेंग उसे देखने लगता है और फिर कहता है कि तुम मेरे काम में डिस्टर्ब कर रही हो, जाओ जाकर मेरा रूम क्लीन करो, तब तक मैं तुम्हारा लैपटॉप फिक्स करता हूँ। तो साउदी हाँ मैं जाती हूँ बोलकर चली जाती है। जब यूहेंग साउदी का लैपटॉप ठीक कर लेता है तो वो उसका फ़ैन अकाउंट चेक करता है जिसमें रेन के फ़ैन सऊदी को कुछ ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। यूएंग यान को कॉल करके सऊदी का फ़ैन अकाउंट सील करने के लिए कहता है और कहता है कि उसे पता ना चले। जब सऊदी बॉक्सेस लेकर आती है तो बोलती है कि मेरा लैपटॉप ठीक हो गया क्या, वो अपना फ़ैन अकाउंट चेक करने जाती है। लेकिन यूएंग उसे रोक देता है और उसे पकड़ कर कहता है कि तुम्हारे आईलैशेस बहुत ही सुंदर है। तो वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है। कुछ देर बाद वो अपना फ़ैन अकाउंट चेक करती है तो उस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता। ये देखकर वो बहुत उदास हो जाती है। वो बोलती है कि मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। देन वो शावर लेने चली जाती है। वहाँ पर देखती है कि अपने कपड़े तो बाहर ही भूल गई है तो उसे यूएंग का शर्ट दिखाई देता है। वो उसे पहनकर बाहर चली जाती है। वो बचते बचाते जा ही रही होती है, फिर भी यूएंग उसे देख लेता है। वो कहती है कि सॉरी मैं अपने कपड़े भूल गई थी। देन वो मिरर में देखकर डिफरेंट डिफरेंट पोज करने लगती है। जिसके बाद जब सऊदी फैक्ट्री जाती है तो उसी फेमस डिज़ाइनर मिस्टर डिंग को देखती है। वो उसे अपनी कंपनी में काम करने के लिए बोलते हैं। वो मान जाती है। इधर जब यूएंग अपनी टीम के साथ होता है तभी वहाँ पर सोनियन आ जाती है। वो कहती है कि तुम मेरा कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे इसलिए तुम्हें देखने आ गई। उसके साथ विजहन भी आ जाता है। यूएंग सोनियन की बात को इग्नोर कर देता है। तब विजहन एरोगेंटली यूएंग से बात करने लगता है। यूएंग उसे जाने के लिए कहता है, तब सोनियन उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। देन सऊदी फर्स्ट डे अपनी जॉब पर जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है। लेकिन उसके मैनेजर मिस वाई और कलीग बात करते हैं कि इसे देखकर तो नहीं लगता कि इसमें कोई टैलेंट है। मिस्टर डिंग ने इसे यहाँ क्यों भेजा होगा। इधर रेन सऊदी को देने के लिए हाफू ड्रेस पसंद करता है। सऊदी हाफू देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। यूएंग कहता है कि बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत डस्ट है इसमें, क्लीन कर लेना। तो सऊदी कहती है कि हाँ हाँ मैं कर लूँगी, तुम जाओ। देन यान और बिंग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। फिर जब बिंग अचानक उठती है तो यान डर कर गिरने लगता है। तभी बिंग उसे पकड़ लेती है और दोनों के बीच एक रोमांटिक सा सीन देखने को मिलता है। देन सऊदी यूएंग के पास जाकर बोलती है कि मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारा लैपटॉप दे दो, मेरा इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो यूएंग मना कर देता है कि तुम ख़राब कर दो तो तुम्हें जो भी चाहिए तो मुझे लिख कर दे दो, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन निकाल कर दे दूँगा। यूएंग उसे लैपटॉप इसलिए नहीं दे रहा होता क्योंकि उसने अगर कमेंट्स देख लिए तो उसे बहुत बुरा लगेगा। जिसके बाद बिंग यान से कह रही होती है कि तुम लोग साउदी को क्यों नहीं बता रहे सब, उसे भी तो पता होना चाहिए कि लोग कैसे कमेंट्स कर रहे हैं। तो यान मना कर देता है कि यूएंग ने मना किया है। देन न्यूज़ दिखाई जाती है जहाँ पर रेन और सऊदी के बारे में न्यूज़ चल रही होती है। इधर रेन बाहर सऊदी का वेट कर रहा होता है। सऊदी मार्केट में यूएंग के साथ होती है। तभी यूएंग के पास यान का कॉल आता है कि सऊदी के आसपास ही रहना, रिपोर्टर उसे ही ढूंढ रहे हैं। तो यूएंग एक हेड खरीद कर उसे पहना देता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी रेन भी देख लेता है और आ जाता है। सऊदी उसे पकड़ लेती है। रेन उसे कहता है कि तुम्हें उस बात का नहीं पता। तो यूएंग पीछे से उसे कहता है कि उसे कुछ मत बताना। तो रेन कहता है कि चलो ऊपर जाके बात करते हैं। ऊपर आके सऊदी ड्रेस चेंज करने चली जाती है। तब रेन यूएंग से कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही और रिएक्ट नहीं कर रहे हो, अब ये मत कहना कि तुम्हें सऊदी से प्यार हो गया है। तो यूएंग कहता है कि प्यार का तो पता नहीं, लेकिन सऊदी यहाँ से नहीं जाएगी। देन सऊदी उनके लिए खाना बनाने के लिए सब्जी कट कर रही होती है और सोच रही होती है कि आज यूहेंग ने रेन को अंदर कैसे आने दिया। ये सोचने में उसका हाथ कट जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर यूहेंग और रेन भागकर आते हैं और दोनों उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो सऊदी हंसने लगती है और कहती है कि ये तो किसी ड्रामे का सीन लग रहा है। देन वो खाना खाने बैठते हैं जहाँ पर सऊदी यूएंग को अपने हाथ से देती है। ये देखकर रेन जेलस होता है। तभी वहाँ पर बिंग और यान भी आ जाते हैं। बिंग सऊदी से कहती है कि रेन का कज़न मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। एक बार रेन मेरे हाथ आने दो, फिर मैं उसे बताती हूँ। तो सऊदी कहती है कि फिर पीछे भी देख लो। जैसे ही बिंग रेन को देखती है उसे मारने लगती है। तभी वहाँ पर रेन का कज़न आ जाता है। वो रेन को साथ चलने के लिए कहता है। तब यूएंग उसे पकड़कर भेज देता है। देन सऊदी बिंग से कहती है कि रेन जो मेरे कैमरे में आया था उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मिला, शायद उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। नाइट में सऊदी यूएंग को साथ में स्टार देखने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और पूछने लगता है कि अगर तुम्हारे मिलियंस में फैंस हो तो तुम्हें कैसा लगे। सऊदी कहती है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। वो कहता है कि अगर वो फैंस तुम्हारे बारे में बातें बनाएं तो सऊदी कहती है कि तो क्या, मैं उनकी बातों को इग्नोर कर दूंगी।
वो विंडो को आगे करके कहती है कि जैसे तुम उस साइड हो और मैं इस साइड हो तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाफों के ड्रेसेस बनाना मेरा ड्रीम है और मैं उसे पूरा कर कर ही रहूँगी। जिसके बाद सऊदी मुंह से भाप निकाल कर कुछ लिखने लगती है और कहती है कि मैं बचपन में करती थी। तो युहेंग उससे पूछता है कि तुम्हें ये किसने सिखाया। सऊदी कहती है कि पहले इधर आओ फिर बताऊँगी, और मुंह पलटकर विंडो से टिक कर खड़ी हो जाती है। जब युहेंग विंडो हटाता है तो सऊदी गिरने लगती है। युहेंग उसे पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जिसके बाद युहेंग उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। देन सऊदी उसी इंडस्ट्री में दिखाई जाती हैं जहाँ पर मिस फाई ने एक मीटिंग रखी थी, जहाँ पर सभी लड़कियाँ अपने अपने डिज़ाइंस बनाकर उन्हें देने लगती हैं। इतने में वहाँ पर मिस्टर डिंग आ जाते हैं। वो उन डिज़ाइंस में से 3 डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, जिसमें से 2 तो मिस फाई के होते हैं और तीसरा सऊदी का होता है। तो मिस्टर डिंग कहते हैं कि इसमें कुछ तो टैलेंट है, तभी तो मैं ऐसे यहाँ लेकर आया हूँ। ये सुनकर सऊदी बहुत खुश हो जाती हैं। देन हम सूनियन और विजयन को देखते हैं। विजयन सूनियन से कहता है कि अगर तुम इस लड़की को सबक सिखाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर सूनियन वहाँ से चली जाती है। रेन जब मीटिंग में होता है तब उसे एक मैसेज आता है जिसमें सऊदी के बारे में कुछ होता है। ये देखकर वो जल्दी से उठकर चला जाता है। देन सऊदी घर के बाहर खड़ी होती है, तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि युहेंग का घर कहाँ पर है और वो युहेंग के साथ ही रहती हैं। वो लोग सऊदी से क्वेश्चन करने लगते हैं कि तुम एक ही टाइम में रेन के साथ भी होती हो और युहेंग के घर पर भी रह रही हो, तुम्हारा दोनों से क्या रिश्ता है। सऊदी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इधर युहेंग और यान आ रहे होते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि सऊदी प्रॉब्लम में है। वो जल्दी से निकलते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर रेन आ जाता है और वह सबसे कह देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर सऊदी तो शॉक्ड हो जाती हैं। फिर सब पूछने लगते हैं कि तो ये युहेंग के घर पर क्यों रह रही हैं। तो रेन जब देखता है कि सामने से युहेंग भी आ रहा है तो वह कह देता है कि युहेंग सऊदी का भाई है, आप चाहो तो युहेंग से पूछ लो। सारे रिपोर्टर्स युहेंग के पास माइक लेके जाते हैं और उससे पूछते हैं कि सऊदी आपकी क्या लगती है, क्या सच में आप उसके भाई हैं। और सऊदी भी उसे ही देख रही होती है कि ये क्या बोलेगा। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।